तू कभी तो सुख दुख का भोगी वास्तव में था नहीं, तुम्हें संग दोष हो गया इस जड़ प्रकृति से, इसके धर्म है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन तू तो परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। आनंद तो तेरा स्वभाव है, उसमें उसकी ऊर्जा से क्षणी भंगुर ये सुख मिलता है या दुख मिलता है। दुख तो तुम्हें छू नहीं सकता है, और सुख क्या, तू तो आनंद का। इसलिए वास्तव में यही बताने का तात्पर्य, अरे तू तो पुरुष है, तू तो परमात्मा है, तेरे तो सुख दुख तो तुझे, भोले बाबा की छंदावली पढ़िए, उसमें यही सुख दुख तुझे स्पर्श नहीं कर सकते, तुझे शोभा नहीं देता। अब अपने स्वरूप में झांक, जो महासागर के किनारे खड़ी लहर जो रो रही थी भूखी प्यासी, वही घटना, तो प्यासा किसकी प्यासा हो, देखो तो अपने अंदर, अपने स्वरूप को जानो, तुम्हें शोभा नहीं देता। यही तो कह रहा, जन्म लेना, कर्म करना, भोग करना, फिर प्यासा रह जाना, फिर जन्म लेना, मृत्यु को उपलब्ध होना, भोगना, फिर जब, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। कृष्ण कह रहे, ये मेरे अपने शब्द हैं, ये कह रहा हूं सरल भाषा में। कहना तात्पर्य यही है कि हे जीव, क्यों कह रहे हे अर्जुन, और अर्जुन के निमित्त बना करके सब पूर्ण जीव को कह रहे हैं कि ये तुम्हें, ये तू तो मूल रूप से चेतन तत्व है, मूल रूप से तू चेतन तत्व है, चेतन ही ब्रह्म है ना। माया तो उसी की शक्ति है ना, माया की शक्ति ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की शक्ति माया है, ध्यान रखें इस बात को, उसके नियंत्रण में है। इसलिए तू मूल रूप से, और वह जो ब्रह्म है, जो चेतन है, जो पुरुष है, वही एकमात्र सद वस्तु है। ये माइक है, कल्पित सत्ता है, ये बिगिनिंगलेस है, लेकिन मेरी पुरुष की ही शक्ति है। इसलिए तुझे शोभा नहीं देखा। सुख के पीछे भागो और दुख से भागो, ये अज्ञान के सुख तो न तुझे स्पर्श कर सकता है न दुख, और ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू है। सुख की कामना छोड़ो, देखो ब्रह्मांड में कहां तुमको दुख की कड़िका छू पाती है। सारे दुख सुख की खोज की छाया के रूप में, जो सुख की कामना है उसी की दूसरी, उस सिक्के के दूसरी परत के रूप में। इसका उदाहरण देखो, जब सन्यास से पूर्व भी जो मेरे मित्र कुछ बहुत दिन बाद मिलते थे, 10-15 साल बाद, तो शादी नहीं की। अरे माय गॉड, हाउ वंडरफुल, हाउ ब्लिसफुल यू आर। मैंने बोला कि आपको किसी ने स्टेन गन पर लग के शादी कराई थी? फिर इसलिए कह रहे थे कि शादी करने के नाम से ही ब्लश करते हैं, हाँ शादी होगी, हनीमून पर जाऊंगा, ये होगा। उस समय तो सुख दिख रहा था पत्नी में, अब भोग लिया तो देखा कि अरे, अब खुश इसलिए हो रहा कि अब कल्पना कर रहा हो कि अरे पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, ये इतना झंझट नहीं होता तो कितना मस्त होता। अब सब अधिकांशतः जितने भी मिले हैं, चाहे थोड़ा संस्कारी हैं, बड़े बड़े सुखी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, सब है, फिर भी अरे व्हाट ए वंडरफुल लाइफ यू हैव। अभी पंजाब का एक लड़का, आपके पड़ोस का लड़का मेरा आता था दिल्ली में, उसका पहली शादी पिछले साल हुई, सेपरेशन। इस बार बोल, अंकल हाउ फॉर्चुनेट यू आर। बोला कि तेरे को स्टेन गन, अपनी पत्नी को भी लेके आया था, चरस स्पर्श कराया। उसके 3 महीने बाद मेरे से फोन पर बात किया। और बोहर जिले का लड़का है, ब्राह्मण का लड़का है, बड़ा आज्ञाकारी लड़का, वहाँ CA का तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसको देखा, ये जो बोला, अरे एकदम उसके शब्द से नहीं, अभी इस बार जो गया था, अभी पिछले महीने की बात है, उसकी मतलब कितनी उसको पीड़ा हुई होगी, अपमान सहना पड़ा होगा उस संबंध में। और वो पत्नी भी आई थी, बड़ी सुंदर थी, MBA की थी, वो भी जॉब करती थी, ये भी सब कुछ किया था। तो मैंने सोचा कि एकदम उसके अंदर से बोला कि ना, आपका जो जीवन है परमात्मा, सबको कितनी मस्ती है आपकी। क्या कहना चाह रहा हूं, सुख का जो भ्रम पाला, उसी की छाया के रूप में तो आ गया कि पत्नी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा, प्रताड़ना, 50 आरोप लगाई। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई शादी ही नहीं करूं, वो तो अलग बात है, लेकिन उसका अनुसंधान तो करो। हमको सड़क से नहीं मिला था, हम बचपन से देखते थे ना, कहीं तो परिवार में ही पैदा हुए, शादी हुआ, प्रेम की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गहरे अर्थ में देखते हैं छोटी छोटी जो सर्वत्र संघर्ष हो रहा। तो सुख कहाँ है भैया? सुख तो दिख नहीं रहा है मुझे। दिख जाएगा तो मैं भी कर लूंगा, यार देखने तो मुझे दिखा नहीं कहीं भी। तो वो तो एक उदाहरण है ना शादी, लेकिन अन्यत्र राजसत्ता में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, जीवन यापन के लिए आवश्यक तो सब कुछ है, लेकिन कहीं पर भी आप सुख, सिनेमा में, नाम में,
तत्वतः जब देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सुख कितना मिला, क्या मिला। अरे आधी दुनिया तो जीत ली थी सिकंदर ने, फिर बोला कि अब उसकी मन की तो वृत्ति को देखो, कितना अहंकारी था, कितना हत्यारा था, कितना क्रूर था, फिर भी उसको लग गया कुछ तो मिला नहीं। मिला क्या मुझे, इतने लोगों का रक्त बहाया, कुछ नहीं मिला। यही तो इसीलिए उद्घोष किया कि बोलो कुछ नहीं लेकर के जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो सुख जिसमें खोज रहे हो अंततः दुख के रूप में, ये पूरे उपनिषदों का उद्घोष है। सुख पंचेंद्रियों के विषयों में खोज रहे हो तो नान्यः अल्प में सुख है। सारी पंचेंद्रियां प्रकृति का अंग है तो अल्प है, उनमें सुख होने की संभावना नहीं। किसमें सुख है? भूमैव सुखम नाल्पैः सुखम अस्ति, भूमैव सुखम। भूमा कौन है? ये चेतन, और चेतन को ही कह रहे हैं। ये चेतन अर्थात जो क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष को कह रहे हैं, अरे मूर्ख, भूमा जो अनंत जो चेतन तत्व है, सुख अर्थात वहां आनंद के अर्थ में अहेतुक सुख को ही आनंद कहते हैं। अहेतुक जो अक्षय देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो आत्मा आनंद है, एकमात्र प्रमाणिक आनंद वही है। उसके अलावा जो क्षणभंगुर ये सारे भौतिक पत्नी में, पति में, धन में, वैभव में, ऐश्वर्य में, साम्राज्य में, उपाधि में, प्रशंसा में, लोग सब क्षुद्र हैं। उसका भोक्ता ही 100 वर्ष के बाद जाने वाला है। तो भ्रम हो गया है तुझे और उसके लिए भाग रहे हो, सुख के लिए मिल रहा है दुख। ये जन्म और मृत्यु का खेल है। मृत्यु जन्म मृत्यु किसी के हो नहीं रहे। आपको पोस्टिंग हो रही है आपकी जॉब, जब तक आप तृप्त न हो जाओ और वास्तव में ब्रह्म ज्ञान करो या न करो। विवेकानंद ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही थी कि ultimately every jiva will have to be enlightened or self-realized, but it will take millions and trillions of lifetimes. तो अनंत काल लगेगा। तो बुद्धिमत्ता इसमें है कि हमको अब मनुष्य जीवन मिला है, यहां पर विवेक शक्ति है, तत्काल उस तत्व को, परम वैभव को प्राप्त कर लें। इसके निमित्त ये शास्त्र हैं, गुरु है और वैदिक परंपरा की ये सत्ता है। और 2 श्लोक लेंगे। अब आ जाएंगे उस जो परमात्मा है, जो चेतन तत्व है हमारे अंदर। अभी जो क्षेत्रज्ञ पुरुष वो कई रूपों में काम करता है, वही परमात्मा में भी हो जाएगा, वही जीवात्मा कहलाता है। उसका बड़ा ये भगवत गीता के कुछ बहुत मूल सूत्र हैं, बीज सूत्र है, उसमें से यह एक सूत्र है। 22वां श्लोक। बस ये 2 श्लोक लेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है इनको समझने में। जो जिनमें बहुत कठिन था ना, पुरुष, प्रकृति के गुण धर्म कैसे अभिव्यक्त हुए, विकार बने, और उनसे क्यों मुझे सुख दुख, संग दोष हो गया, उससे जन्म मृत्यु, और जन्म मृत्यु से मुक्ति को ही तो मोक्ष कहते हैं। और वासनाओं से, सुख की कामना ही वासना है, और दुख से मुक्त, दुख नहीं चाहिए ये भी वासना ही है, और यही बंधन है। तो ये दोनों मुझ में है नहीं, जान लिया। तो अब जानते हैं कि अच्छा यहां पर जो मेरा जो चेतन है, जो जीवात्मा कहते हैं क्षेत्रज्ञ, उसके कई रूप है। वो यहीं पर उसको परमात्मा घोषित कर देंगे। यहां पर स्पष्ट रूप से देखिए क्या कहते हैं। परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन। इवन यहां पर ये जयदयाल गोयनका तो भक्ति मार्ग वाले थे मूलतः ये लोग भी, लेकिन ये भी इसके श्लोक के अर्थ के पहले ही देखिए पंक्ति उनकी पंक्ति है। इस श्लोक में मतलब जबरदस्ती, जो इस्कॉन वाले जैसे जबरदस्ती टॉर्चर करते हैं ना, अर्थ भी वैसा नहीं कर रहे हैं। तो वैदिक सनातन संस्कृति की ही कि कितना भक्ति मार्ग भी है, लेकिन तत्व को समझ रहे हैं। तो यहां पर पहले ही कह देते हैं कि परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन। आत्मा और परमात्मा अंततः दोनों एक हैं। यहां पर इन्होंने अद्वैत वेदांत के साथ न्याय किया है, और कृष्ण ने जो कहा, यहां पर द्वैत की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अब यही जो सारे जो भवबंधन को भी, सुख दुख को भी, जन्म मृत्यु को भी उपलब्ध होता है, अंत कहेंगे यही महेश्वर भी है, यही परमात्मा भी है। अब इनका पहले अनुवाद सुन लो, फिर बताता हूं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। ये शंकराचार्य के
ये दोनों तीनों भाई, वैसे तो इनके जो छोटे भाई थे रामकृष्ण गोयनका, उन्होंने शंकर भाष्य का हिंदी वगैरह किया है, वेदांत सूत्र का भी, लेकिन ये शंकर परंपरा के बहुत ज़्यादा ये लोग को ये नहीं थे, भक्ति मार्ग वाले थे। फिर भी इन्होंने देखो इतना सुंदर ढंग से उसके साथ अन्याय नहीं किया है। जहाँ तक शंकर को कहना ये चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य को आने या लाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने भी, जो शंकराचार्य तो 2000 बाद आए, तो उसके शाब्दिक अर्थ के साथ छेड़छाड़ न करो। तो कितना स्पष्टता से तो कह दिया, बोलते हैं और आत्मा को, जीव को परमात्मा कैसे कहो, ये कृष्ण कह रहे हैं। और कृष्ण के अपने को भक्त भी कहते हैं, इस्कन वाले और बहुत सारे, मैं कृष्ण का परम भक्त हूं। अरे तूने कृष्ण की हत्या कर दी, कृष्ण के शब्दों के साथ हत्या कर दी। इसलिए उदाहरण जयदयाल गोयनका को बोल रहा हूं, भक्ति के, उनको कृष्ण के दर्शन हुए थे, अपने को अंततः भगवान के भक्त, भगवान के भक्त बोलते रहे और प्रामाणिक ढंग से बोलते रहे। कभी अपने को अद्वैत वेदांती नहीं बोला, शंकर को न्याय नहीं बोला। राम सुखदास जी के साथ सोते खाते पीते थे सब, लेकिन ये लोग ज्ञानी लोग थे, खंडानंद जी और इन लोगों की बड़ी संगति थी। तो शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे, उसके साथ न्याय करते थे। कोई तांडव किसी क्रिश्चियन मिशनरी या विदेशी ताकत के साथ मिलकर धर्म की दुकान नहीं खड़ा करनी थी ईश्वर की तरह से। तो देखिए बड़ी स्पष्टता से पहले ही वाक्य में कह दिया कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा, 5 यहां पर फंक्शन है उसी के, साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति वाला होने से अनुमंता, परमीटर, सबका धारण पोषण करने वाला से भरता, विष्णु, जीव रूप से भोक्ता, अभी जो बताया एक्सपीरियंस कर रहा है सुख दुख का, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि भी स्वामी होने पर, और ब्रह्मा आदि का भी महेश्वर है यह जीवात्मा ही, ब्रह्मांड का भी स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वामी है, इसलिए वह महेश्वर है, वही जीवात्मा ही, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है। इसके 5 रूप नहीं है, एक ही है। ये कमला माता किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की बुआ, एक आदमी। देखिए आप, किसी की पुत्री, फंक्शन है, फंक्शनैलिटी। भारत का प्रधानमंत्री है, तो पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ था, प्लानिंग कमीशन था, योजना भवन, संसद भवन के दिल्ली में अगर गए होंगे आप लोग तो अब मोदी जी जब से आए तब से उसका नाम नीति आयोग कर दिया है, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया है। तो भारत, इन सब चीजों से मैं बड़ा करीब से मेरे को काम करना पड़ता था पहले सेना से। तो भारत का प्रधानमंत्री, एक उदाहरण दे रहा हूं, वैसे 50 संस्थाओं का होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, और अब नीति आयोग का, प्लानिंग कमीशन ही नीति आयोग बना है, ध्यान दीजिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है भाई, नीति आयोग का चेयर, नो, एक्स ऑफिशियो मीन्स भारत का। जैसे ये इसको समझने के लिए कि 5 रूपों में क्यों आप एक ही तत्व को कह रहे हो, ये व्यवहारिक पहले समझिए। जो अयोध्या तीर्थ धर्म क्षेत्र ट्रस्ट बना है ना रामलला का, तो वहां का जहां तक मेरी जानकारी है 100 जो डीएम रहेगा वहां, हमेशा भी तो व्यवहारिक पक्ष होता है ना, डीएम के अंदर बहुत सारे ये होते हैं। जैसे गया वाला ट्रस्ट है, उस बोधि मंदिर हो या जो कुछ भी, वहां पर भी वहां की जो उसकी कमेटी है तो उस चेयर करता है, वहां का डीएम करता है करके। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, ये होते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकता है कोई समस्या भी। तो इसका भी जो 100% डीएम मेंबर तो है, इतना मैं 100% श्योर हूं। वहां का जो डीएम रहेगा, जो उस जिले का, अयोध्या जिले का, तो उस 100% जो भी आदमी रहेगा, 100% मीन्स बाई पद, तो भारत का प्रधानमंत्री जो भी पद पर बैठा रहेगा, तो बाई पदेन वो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का भी होता है। और कम से कम 40-50 बॉडी ऐसी हैं, संस्थाएं भारत की, उनका 100%। हमारे मित्र, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र भी, जो भी कहले मेंटर भी थे, वो भारत सरकार के होम सेक्रेटरी थे, फिर एम्बेसडर बने। तो बोले कि जब मैं होम, और बड़े विद्वान थे, मेरे बोर्ड में भी थे, बोले कि मैं जब होम सेक्रेटरी था 2 साल, तो मुझे 150 इलेक्शन कमीशन का 100% होता, फलाने को। बोले कि हमारे अंदर कितने संस्थान हैं, होम सेक्रेटरी के कितने पावर है, हम सब जगह जा नहीं पाए, जान भी नहीं पाए। मेरे सेक्रेटरी लाते थे, सर ये
आपका इसके चेयरमैन आप गए, आप साइन कीजिए, इसको फाइल कीजिए, सेक्रेटरी वगैरह जानते हैं जिस डिपार्टमेंट करते मैं साइन कर देता था। हम अंत तक जान भी नहीं पाए कि हमारे अंदर कितने विभाग थे। तो जो होम सेक्रेटरी के पद पर होगा वो ऐसे ही इन उसी को दिया गया अधिकार, ये इस डिपार्टमेंट का उसी प्रकार से फंक्शन के आधार पर उससे कंसर्न जो रहेगा। तो ये परमात्मा है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंक्शंस एंड स्टेट्स। इसी को जो जीवात्मा है अभी सुख दुख की अनुभूति करने के कारण इस देह तदात्म से वह जीवात्मा कहलाता है। उपद्रष्टा दृष्टा ऑन लूकर, यहां पर कोई प्रोसेसन जा रहा है, यहां पर या कहीं झगड़ा हो रहा है तो वहां पर आप देखते लगते हैं ना ऐसे लोग ये करके, वो उपद्रष्टा हुआ। लेकिन उसमें आप झगड़े में शामिल हो गए तो उपद्रष्टा नहीं रहे, पार्टी हो गई। तो उपद्रष्टा, फिर दृष्टा कौन है? वो साक्षी। आप ध्यान दीजिए, यहां पर साक्षी तो ब्रह्म है, लेकिन वहां पर व्यवहारिक जगत में अभी उपद्रष्टा। अब इंटेंगल नहीं हो, करता नहीं है, चुपचाप देख रहा है कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आप देखते हैं ट्रैफिक पर कुछ एक्सीडेंट हो, फट से लोग देखने लगते हैं। कुछ लोग उसमें संलग्न हो जाते हैं, कुछ लोग ऑन लुकर चुपचाप देखते रहते हैं, देखो क्या हो रहा है, तमाशा। तो यह वो चूंकि अकर्ता भोक्ता है ब्रह्म चेतन तत्व, तो यहां पर जीव भाव में आया है। फिर लेकिन जब वह इस तत्व में रहता है, देख रहा है केवल, तो वहां पर वह उपद्रष्टा है, वह करता नहीं है। और अनुमंता, अनुमति देना, यह बड़ा सूक्ष्म तत्व है, भाष्य बड़ा गहरे तक से आदि शंकर वास्तव में परमीटर इस सेंस में वह है। अनुमंता, वो तो जान रहा है कि पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, लेकिन वो जो साक्षी वो रोकता नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म बात ये है। परमीटर का अर्थ तो ये निकलेगा, अच्छा इस सिक्योरिटी गार्ड इस आश्रम को परमिट न करे तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा, तो गलत। अंग्रेजी के सारे ट्रांसलेशन पर उस अर्थ में नहीं है। यहां पर जो परमात्मा, वहां पर क्या है? देख तो सब कुछ रहा है और लगभग अनमने उदासीन भाव से, लेकिन वो न प्रोटेस्ट करता है न कुछ कहता है, लेकिन वो जान रहा है, अर्थात कुछ भी जो सब कुछ घटित हो रहा है उसके बोध में है, उसके संज्ञान में है, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन वो रोकेगा नहीं उसे, क्योंकि कर्ता भाव में आ जाएगा। और भरण पोषण, अब यहां पर भाष्य आदि शंकर के बहुत, वो भरण पोषण करने वाला है। अब वहीं पर बता रहे हो प्रकृति, ये पूरा जो शरीर के रूप में, वही शरीर भी, इंद्रियां भी, करण उपकरण सब कुछ वही बना है। और यहां पर भरण पोषण, ऐसे पानी पीना हो तो कैसे उठाऊं, ये सब वही कर रहा है। मूल सत्ता वह जीव है, चेतन है, और ये भी उसी से निकला है ना। यहां पर ये शंकर भाष्य बोल रहा हूं इसके, कि भर्ता कैसे बना। भर्ता विष्णु को बोला जाता है, तो वहां जब भगवान विष्णु ऊपर से बैठे भरण पोषण नहीं, अभी यहां पर विष्णु, ये वो परम पुरुष ही, परम पुरुष यहां पर जीव भाव, ये उठाया पानी पिएगा। अब हाथ, ये तो माया का तत्व है, लेकिन वही भरता, भोजन, भूख लगेगी भोजन करेगा, चलना है तो चलेगा, वो भरण पोषण कर रहा है। कहीं खतरा होगा भाग निकलेगा, भरण पोषण करने वाला भरता हो गया। और जीव रूप से भोक्ता, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, इसलिए वो जीव हो गया, तो भोक्ता कह रहे हैं यहां पर, वो भोक्ता हो गया। और महेश्वर है, अपने आत्यंतिक स्वरूप में वो जो शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस है, संबित रूप जो है, उससे ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं, उसे ही समस्त सृष्टि निकलती है, इसलिए महाईश्वर है, देवों का देव है, महादेवों का देव है वहीं। और वहीं परमात्मा है, शुद्ध सच्चिदानंद घन, आत्यंतिक अर्थों में वही सतचित आनंद स्वरूप, वह जो परमात्मा है वही परमात्मा। इति ही परमात्मेति चाप्युते, परमात्मा इति यानी महेश्वर, भगवान, ब्रह्म। इति का मतलब ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद, जो भी कहते हैं उस परम तत्व को, ये सारा कुछ उसी को कहा जाता है। अब अंतिम श्लोक जो ये है, यहां पर अब उपसंहार करेंगे कि क्यों बताया तुम्हें, मनोरंजन कर रहा था क्या, क्यों बता रहा था, अब बताते हैं, सुनिए। इसका फल क्या है भाई, सबको फल चाहिए ना, क्यों सुनने आऊं महाराज, क्या मिलेगा, इसी के चलते तो वेदांत सुन नहीं आते हैं। मनोरंजन भी थोड़ा मिल जाए दौड़ के आ जाएंगे, 100-200 तो ही जाएंगे,
तत्काल में कुछ मिले, लड्डू ही मिले तो आ जाएंगे नहीं। लेकिन यहां पर कृष्ण बताते हैं अकारण कहीं नहीं जाना, इसका फल क्या मिलेगा, ये जो तत्व निरूपण किया। तो ये श्लोक है, इसके साथ समापन करेंगे। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सरल हिंदी इनका अनुवाद सुनो, फिर व्याख्या करूंगा। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, अर्थात मुक्त हुआ, मोक्ष को उपलब्ध हुआ, अर्थात आत्मबोध को, यही आत्मबोध है। इसी से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती। किसे? ये जान लो, जड़ को, चेतन को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, और दोनों के सम्मिश्रण से कैसे भ्रम हो गया है, अज्ञान हो गया है, और ब्रह्मांड के कण कण में ये दोनों एक साथ उपलब्ध हैं। तो इनके स्वरूप को जान लो। तुम अपने मूल रूप में जो उपद्रष्टा, भर्ता, अनुमंता, महेश्वर और मूलतः परमात्मा हो, ये विभिन्न विभिन्न कर्म करते हो, तुम परमात्मा हो, तुम ही परम तत्व हो, महेश्वर हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे आदेश का पालन करते हैं उस अपने तात्विक परमात्मा स्वरूप में। तेरे इस अज्ञान का कि तुझे ही इस जड़ जगत के साथ में प्रकृति के तीनों गुणों से तदात्म करके जन्म मृत्यु को उपलब्ध हो गया, सुख दुख को, सुख के पीछे भाग रहा है, दुख से भाग रहा है, ये सारे कर्म, ये कर्म आपका। इसके भाष्य में क्या कहा है आदिशंकर ने, इसके साथ समापन करते हैं। बहुत सुंदर एक तत्व बोला था ना कि आपको एक बड़ा अद्भुत चीज बताऊंगा, वो यही है कि संसार है क्या, यही है। आदिशंकर भाष्य में बोलते हैं कि जीव का जीवत्व, ब्रह्म का जीवत्व भाव में आना कुछ और नहीं है, यही उसका भ्रम हो जाना कि मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। सारे दोष जो अकर्ता है, अभोक्ता है, सुख दुख उसके धर्म नहीं है, ये सब वहां पर स्पष्ट बोलते हैं। ये ब्रह्म का जीवत्व है, संसारित्व है, सुख दुख। इसीलिए बोला था ना कि सुख दुख बड़े गहरे शब्द है। सारा वेदांत, सारा आपका रहस्य खुल जाएगा। आप जो ब्रह्म हो, परमात्मा हो, आपका संसारित्व कहां से आया, बंधन कहां से आया, जीवत्व भाव कहां से आया, यही सुख और दुख। सुख का पीछा कर रहे हो, दुख से पीछा छुड़ा रहे हो। अब सुख और दुख दोनों से समदृष्टि कर दो अभी, और यही मुक्त हो जाओगे। अपने जीवन को देखो, जीवन में एक कण, एक अनुभूति, एक मान अपमान, एक उपलब्धि भी जहां की आपका सुख दुख से मुक्त कहीं नहीं। शिव का जीवत्व है, इसके सुख और दुख भाव के भोक्ता होने के कारण। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकराचार्य बोल रहे हैं। इस वाक्य से नहीं समझ में आएगा, इसके गहन तत्व में कि ये जानने से क्या लाभ होगा, संसारित्व को क्यों प्राप्त हुआ, ब्रह्म जीव भाव में क्यों आया, जो अजन्मा अविनाशी जो तत्व है उसका बस अपने को भ्रम हो गया कि मैं सुखी दुखी, मैं ये भोग रहा हूं सुख दुख। जो कि भोग वो गुणधर्म प्रकृति के हैं, जो चेतन तत्व हो तो नित्य असंग है। लेकिन जो बताया कि शीशा यहां पर पारदर्शी है, लेकिन जड़ के धर्म को आरोपित कर लिया। दुख जड़ में, सुख भी जड़ में। मेरा तो स्वरूप आनंद है, अहेतुक आनंद है। तो शिव का संसारित्व, परमात्मा का जीवत्व और कुछ नहीं है। सुख के पीछे भागना, दुख से पीछा, ये मानना कि मुझ में सुख दुख या मैं सुख दुखों का भोक्ता हूं। तुम भोक्ता नहीं हो, तुम अकर्ता हो। और अकर्ता बिना कर्म के भोग संभव है क्या? ध्यान दीजिए, जब अकर्ता भोक्ता बोला, ये गहरे गहरे शब्द है चिंतन करने के लिए, लेकिन साइंस है। बिना कर्म के भोग संभव नहीं। ये तो आपको सब, भाई कर्म नहीं करोगे क्या खाओगे बेटे, नौकरी करो क्या खाओगे। फल
कर्म का होता है। तो जो करता नहीं वो भोक्ता कैसे होगा? तो तुमने पहले अपने को कर्ता मान लिया, ये जानकर ये मेरा शरीर, जो बता ये का पहला श्लोक में ये शरीर कार्य है, 13 करण है, और मैं जीव भाव में इससे तादात्म्य करके मैं कर्ता हो गया। कर्ता हो गया तो भोक्ता हो गया, तो भोग होगा तो सुख भी होगा दुख भी होगा। ये ज्ञान में अज्ञान में घटित हो गया। अब तुम जान लो, तुम ही उपद्रष्टा हो, अनुमंता हो, महेश्वर हो, भर्ता विष्णु हो, और तुम ही परमात्मा हो। तुम में न कर्म है न तुम में भोग है। ये सारे भोग प्रकृति में है, अज्ञान जनित है। न तुम्हें सुख स्पर्श कर सकता है न दुख स्पर्श कर सकता है। न तुम्हें दुख कोई कष्ट दे सकता है, न वास्तव में सुख तुम्हें कुछ देता है। तुम तो आनंद के अधिष्ठान हो। आनंद के अधिष्ठान में ही सारे सुख की कल्पना भी है। अपने उस स्वरूप को जानो जो सुख दुख से परे है। पहले आओ इस पर निधिध्यासन करते हैं। अभी हमारा जो रिकॉर्डिंग शुरू किया है वो 1 घंटा 35 मिनट हुआ है। 10-15 मिनट निधिध्यासन करेंगे, उसके बाद प्रश्न लेंगे। अपने उस स्वरूप को जानेंगे जो यहाँ पर अनुमंता उपद्रष्टा सब करते करते वो परमात्मा रूप है, और अभक्ता अकर्ता स्वरूप में सोहम मंत्र पर करेंगे निधिध्यासन अभी यहीं। जो सर्वत्र मेरा वह चेतन स्वरूप सर्वत्र है, सदा है। आइए, जो कुछ हमने जाना, जो जिसमें कर्म नहीं, जिसमें भोग नहीं, जो नित्य मुक्त है, उस स्वरूप को अब अपने अंदर देखेंगे। जो यहाँ पर बताया कि तुम्हारे अंदर जो बैठा जीव है वह शिव है, वही परमात्मा है। अज्ञान के कारण भोक्ता मान रहा है, तो सोहम शिवोहम, मैं वही तत्व हूं। युग युग से मैं सुख के पीछे और दुख से पीछा छुड़ाने का मेरा जो एक घटनाक्रम है, अभियान है, अज्ञान के कारण मैं तो सदा अकर्ता हूँ, नित्य अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध चेतन हूँ। इसलिए सुख का भोग हो या दुख का भोग, ये दोनों मुझ में नहीं है। मेरे अज्ञान जनित उपाधि अर्थात शरीर, सूक्ष्म शरीर को सुख और दुख के भोगी होने का भ्रम हो गया, क्योंकि कर्ता भाव भी सूक्ष्म शरीर को। तो शरीर तो अज्ञान जनित उपाधि है। मैं शरीर नहीं, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। मैं इन तीनों का प्रकाशक हूँ। मैं इस शरीर का प्रकाशक हूँ और इस समस्त जगत का भी। इस शरीर के समूह के नाम को ही संसार कहते हैं, जगत कहते हैं। जैसे मैं इस शरीर का अधिष्ठान हूँ, इसका प्रकाशक हूँ, उसी प्रकार से मैं अनंत जगत का प्रकाशक हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। अज्ञान के कारण अपने को जीवात्मा मान रहा था। अब मैंने जान लिया, तीनों देहों से इसका तादात्म्य उच्छेदन कर दिया। यहीं और अभी सोहम, मैं एक अद्वितीय चेतन तत्व ही बच गया। ब्रह्मांड में मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। मैं ही मैं ही मैं ही मैं। ये मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहाँ मुझको मैं ही मैं दिख रहा हूँ। मैं ही मैं हूँ। मैं का क्या स्वरूप है? चेतन तत्व, शुद्ध बोध, ज्ञान स्वरूप, निराकार, निर्गुण, अविकारी, अकर्ता, भोक्ता। मैं ही मैं, मेरी सीमा नहीं। मैं कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस काल में प्रारंभ हुआ, कब अंत हुआ, किस क्षेत्र में। सब काल मुझ में, सब देश मुझ में, सब वस्तु मुझ में। मैं कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव हूं। सबका जन्म है, सबकी मृत्यु है।
मैं सबका अधिष्ठान हूं, मेरा न जन्म है न मृत्यु है, समस्त जन्म मृत्यु मुझ में कल्पित है। मैं ही ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूं, मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं, जड़ में, चेतन में, चर में, अचर में, निकृष्ट में, उत्कृष्ट में, महात्मा में, दुरात्मा में। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वत्र हूं। किससे घृणा करूं, किससे प्रेम करूं, किसकी कामना करूं, किसका त्याग करूं, किसका ग्रहण करूं, मेरे सिवाय ब्रह्मांड में कोई कणिका नहीं है। मैं ही मैं, अहमेव मात्रः। ये मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहाँ मुझको मैं दिख रहा हूँ। आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं, यह संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है, आत्म ही है। आत्मैवेदं सर्वं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, आत्मैवेदं सर्वं, इस समस्त जगत को आत्मा ही जानो, अर्थात आत्मा अर्थात मेरा शुद्ध मैं ही सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा हूं। आत्मैवेदं सर्वं, निधिध्यासन कीजिए अभी यहीं। जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी स्पर्श किया आपने, अपने सिवाय कभी भी आपने किसी अन्य का न स्पर्श किया है, न अन्य को देखा है, न अन्य से मिले हो। ब्रह्मांड में मेरे सिवाय कहीं कोई न था, न है, न होगा। आत्मैवेदं सर्वं, ये अनंत जगत मैं ही हूं, मैं ही हूं, यह सब आत्मा ही है। ब्रह्मैवेदं सर्वं, बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष, ब्रह्मैवेदं सर्वं। ये ब्रह्मै इव, ये समस्त जगत, ये सब कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, सब का सब ब्रह्म ही है। एक अद्वितीय ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? वह जो अभी यहीं शुद्ध सम्मित रूप मैं नित्य स्फुरित हो रहा है, मेरा मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान पुंज, चैतन्य सत्ता, वही परम पुरुष है, वही परमात्मा है। जीव शरीर से तदात्म करके जीवात्मा कहलाता है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है, परंतु शरीर तदात्म का उच्छेदन करके वही शुद्ध सम्मित परमात्मा है, परमेश्वर है, महेश्वर है, तीनों लोकों का, 14 भुवनों का अधिपति है। वह मैं हूं, सोहमस्मि, मैं वही हूं, सोहम। अहम सह सह अहम, मैं वही हूं, वह मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सर्वत्र मैं ही हूं, सदा मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। सो हम, मैं वही हूं, परम तत्व, चरम सत्य, परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं।